देखिए, हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम ए न्यू यूट्यूबर। देखिए, वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश क्लासेस। हम आपको बेस से इंग्लिश क्लासेस कराएंगे, जिसमें आपका बोर्ड मेथड, 12th और 10th और जी कंपटीशन एग्ज़ाम कवर होगा। वीडियो में कोई लेक्चर फेक नहीं होगा, सब जेन्युइन होगा। देखिए, पहला टॉपिक होगा हमारा सेंटेंस, और हम बेस से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड वाक्य। ठीक है, हिंदी में इसको वाक्य कहते हैं, और द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का जो सही क्रम होता है, ठीक है, सही रूप से उनकी व्यवस्था करना वाक्य कहलाता है। अब देखिए, इनकी काइंड्स की बात करेंगे हम, क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑन मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, ये क्लासिफिकेशन 1 है हमारा। क्लासिफिकेशन 1 है, जिसमें 5 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस नंबर 1 आता है, असर्टिव सेंटेंसेस, और दूसरे नंबर पर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरे नंबर पे आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, और फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 5 टाइप्स हो गए इनके। अब देखिए, 5 टाइप्स हो गए। पहला टाइप पढ़ेंगे हम असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसको हम देखिए, इस सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और देखिए, बात क्या आती है इसमें, जो आता है हमारा असर्टिव सेंटेंस हुआ। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? देखिए, इसमें कोई आइडिया दिया जाता है, कि कोई आइडिया, विचार वगैरह दिया जाता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव अफर्मेटिव की हम अभी बात करेंगे। और बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखिए, असर्टिव सेंटेंस के जो एग्जाम्पल हुए, ही गोज टू स्कूल, ठीक है, सी मेक्स फूड या सी कुक फूड, ठीक है, राम इज नॉट ए गुड बॉय, माई मदर गोज टू टेम्पल, ठीक है, या माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है, अब नंबर 2 पे आता है हमारा इंटेरोगेटिव। नंबर 2 पे आता है इंटेरोगेटिव। देखिए, नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ते हैं? इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, जहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसे हिंदी मीन्स होगा, इन हिंदी इट इज कॉल्ड प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो वेयर ए क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, एग्जाम्पल 1 देखिए, डू यू नो हाउ टू प्ले, क्या तुम जानते हो कि किस प्रकार से खेला जाता है? डू यू नो हाउ टू प्ले। ये देखिए, हाउ टू का यूज हुआ है, एक पॉइंट निकल कर आता है यहां से। देखिए, अगर हम बात करें, क्या तुम जानते हो, क्या तुम खेलना जानते हो, अगर ऐसा वाक्य कोई भी आता है, क्या तुम जानते हो, ठीक है, तो लिखना है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, और उसके आगे लिखा हुआ है, क्या तुम जानते हो क्या तुम खेलना जानते हो, तो लिखेंगे हाउ, मतलब किस प्रकार से टू प्ले खेला जाता है, तो हाउ
फिर इन्फिनेटिव के साथ, इन्फिनेटिव टू के साथ प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। पता है इन्फिनेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डू यू नो हाउ टू प्ले, डू यू नो हाउ टू कुक फूड, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? ठीक है, लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल दूसरा लिख लीजिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव के बाद में क्या क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इज फॉलोड आफ्टर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक सेकंड कैटेगरी और आती है जो हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, व्हाट राम इज नॉट ए गुड बॉय। देखिए क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है, तो एक कैटेगरी ये आई। और वैसे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को बेस के मीन्स के और सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस और मीन्स देखें तो ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप होते हैं इसके। देखिए टाइप वन देखेंगे हम, टाइप वन में क्या आता है। टाइप वन में वो सेंटेंसेस आते हैं जो वर्ब जो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से है, डू से स्टार्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और टाइप टू में आता है, टाइप टू देखिएगा, टाइप टू में क्या आता है, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड पता है, जैसे देखिएगा WH वर्ड्स आते हैं जैसे हाउ, व्हाट, हाउ कैसे, व्हाट क्या, होम किसे, होम डू यू लव, वेयर कहाँ, और आता है जैसे ये बोलते हैं व्हाई क्यों। ठीक है, ये वर्ड आते हैं हु कौन, विच कौन सा, हुज किसका। ठीक है, ये वर्ड आते हैं। ठीक है, हुज, WHO ऐसी हुज, ये वर्ड इसमें आते हैं। अब देखिए ये हमने समझ लिया। इसके बाद नंबर 3 पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए नंबर 3 पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड आज्ञात्मक वाक्य। इसमें आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है। ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। तो लिखेंगे इंग्लिश में, इन विच सेंटेंसेस we order, request and advise someone they are called sentences। देखिए इन विच सेंटेंसेस
वी ऑर्डर, रिक्वेस्ट और कमेंड, एडवाइस समवन, तो दे आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखिए हिंदी में जिन वाक्यों में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञात्मक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, गो देयर, हमने किसी को ऑर्डर दिया, गो देयर वहां जाओ, ऑर्डर दिया। नंबर 2 लिख सकते हैं, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए, ये लिख सकते हैं हम, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। तीसरा लिख सकते हैं, डू नॉट प्ले इन रेन। देखिए किसी को सलाह दी है कि डू नॉट प्ले इन रेन, ठीक है, ये बात हुई इम्परेटिव सेंटेंस की। अब इसके बाद आता है जी हमारा, इसके बाद क्या आता है? तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या काम करते हैं? अपनी जो है फीलिंग्स व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे पहला मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मतलब कि भगवान करे आप दीर्घायु हो। दूसरा लिखेंगे मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मतलब इसमें क्या करते हैं? तीसरा लिखेंगे मे यू गो टू हेल, मतलब आप नरक में जाएं, भगवान करे आप नरक में जाएं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी एग्जाम्पल के तौर पे? इन विच सेंटेंसेस we बेन लिख सकते हैं कर्स एंड ब्लेस। देखिए इन विच सेंटेंसेस बी बेन कर्स एंड क्या लिख सकते हैं? ब्लेस समवन, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, या किसी को श्राप देते हैं, ठीक है, या किसी की अच्छी कामना करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है जी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो लिख सकते हैं आर कोल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिए जिन सेंटेंसों में हम किसी को श्राप देते हैं या वरदान देते हैं या किसी की अच्छी कामना के लिए विश करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नंबर 5 पे आता है जी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 5 पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नंबर 5 पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए इन विच सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी का हिंदी मीन्स क्या होता है? हिंदी मीन्स होता है विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य।
डेफिनेशन आती है इसकी, इन विच सेंटेंसेस, इन विच सेंटेंसेस, जिन वाक्यों में, इन विच सेंटेंसेस लिखेंगे जिन वाक्यों में, हिंदी में लिखना है जिन वाक्यों में एक्सप्रेस होती है। देखिए जैसे कि हम क्या व्यक्त करते हैं, अचानक से हमारे मन में फीलिंग आती है, सडनली इमोशंस आते हैं, एज जैसे ग्रीफ, देखिए एज ग्रीफ, ठीक है। तो इन विच सेंटेंसेस इट इज एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड, लिखा हमने इट इज एक्सप्रेस्ड सडनली इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। या इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर द सेंटेंसेस which are used to express, देखिए the sentences which are used to express suddenly feelings or emotions as for, देखिए जैसे, as जैसे grief, जॉय लिख सकते हैं। देखिए ग्रीफ होता है दुख, जॉय लिख सकते हैं हम, ठीक है, जॉय लिख सकते हैं। और देखिए आश्चर्यचकित वर्ड काफी सारे होते हैं, अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट, ठीक है, सैडनेस, सैड भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे हम, हाउ नाइस दिस कार इज, कितनी अच्छी है ये कार। अचानक से फीलिंग उठी, हमने कोई कार देखी, अचानक से फीलिंग उठी, कितनी अच्छी है ये कार, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, देखिए हमने ताजमहल देखा और हमने बोला हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, ताजमहल कितना सुंदर है। तो हमारे ये इमोशंस हुए, अचानक जो सडनली फीलिंग्स होती हैं वो, वहीं पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और देखिए ये क्लासिफिकेशन 1 था इसका, क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार जो है, सिंपल सा समझिए, क्लासिफिकेशन 2, क्लासिफिकेशन 2 की बात करेंगे हम। 2 में हमने नंबर 1 पढ़ा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नंबर 2 निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेस, और नंबर 3 पे आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य, मतलब जैसे असर्टिव का एक पार्ट, असर्टिव जो सेंटेंस था उसका एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक और इसका होता है स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य नकारात्मक, और ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव का एग्जाम्पल हम 1 पढ़ेंगे, देखिए ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है। एक लिखा हमने, राम गोइज टू टेम्पल डेली, राम डेली टेम्पल जाता है, डेली मंदिर जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा।
इसके बाद हम क्या काम करेंगे, देखिए दूसरे नंबर पर क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 1, मोहन्स मदर, ये अपोस्ट्रोफी का ऐसा, मोहन की मदर इज नोट लेजी, मतलब मोहन की माता आलसी नहीं है, लेजी नहीं है। ठीक है, मतलब निगेटिव में नोट का भाव प्रकट होता है। ठीक है, और नेवर से भी बना सकते हैं। यू शुड नेवर, यू शुड नेवर टेल ए लाई, टेल ए लाई, यू शुड नेवर टेल ए लाई, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये बात हो गई निगेटिव। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ ही चुके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ ही चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। In next class we will discuss about new topic and see you. जय हिंद जय भारत।